लोग फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे, राइट। तो इसको आप समझते हैं पहले कि ये फ्यूचर टेंस क्या होता है और उसको जानेंगे और पहचानेंगे भी इसको, राइट। तो यदि जान गए और पहचान गए तो आप आसानी से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना पाएंगे, राइट। तो चलिए इसको पहचानने के लिए पहले सिखाते हैं और ये सेंटेंस को अच्छी तरह से पहचान गए तो आपको एकदम आसान हो जाएगा बनाने के लिए। चल पहचानने के लिए, ठीक है, ये पहचानने के लिए में जिन वाक्यों के अंत में सालों से रह रहा होगा, सप्ताह से काम कर रहा होगा, 4 दिनों से पढ़ रहा होगा, पहले से आ रहा होगा, ठीक है। पहले का भी उच्चारण आता है 2 दिन पहले से, 4 दिन पहले से, 5 दिन पहले से, ठीक है। तो 5 सालों से, ये तो मैंने बता दिया, 5 सालों से लड़ाई कर रहा होगा, 2 दिन पहले से इंतज़ार कर रही होगी या होगा, होंगे, ठीक है। आदि ऐसे शब्द वाक्यों में रहे तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग 5 सालों से स्कूल में पढ़ रहे होंगे, वह 2 दिन पहले से इस घर में रह रहे होंगे, जहाँ पे समय का उच्चारण हो, ठीक है। और दूसरी वाक्य के अंत में गे हो या गो हो या गी हो, तो ऐसे जब रहे तो आपको एकदम समझना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, राइट। चलो अब नेक्स्ट इसको बनाने के नियम सीखेंगे। यदि आप इसको बनाने का नियम भी सीख गए तो समझ में एकदम आ जाएगा। चलो बनाने के नियम, सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन। विल हैव बीन कौन कौन सब्जेक्ट के साथ लगता है मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। प्लस भर 1 प्लस आईएनजी, भर्ब का पहला रूप, ठीक है। भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, तो भर्ब का पहला रूप। जैसे आप उसको बोल सकते हो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो प्रेजेंट फॉर्म में ये जब लगता है उस प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, राइट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है, 4 और सिंस लगेगा प्लस टाइम। 4 और सिंस लगाओ। 4 कहाँ लगता है, जहाँ पे काउंटिंग समय होता है, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 2 महीने से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 5 सप्ताह से, दिन, ठीक है। तो ऐसे जगहों में क्या है 4 लगेगा। और सिंस कहाँ लगेगा, जहाँ पे सालों से, महीनों से, वर्षों से, ठीक है, सप्ताह से, दिनों से, वहाँ पे सिंस लगता है। बिफोर भी लगा सकते हो। बिफोर आता है जब सेंटेंस में आपका रहेगा पहले से, 2 दिन पहले से, 4 दिन पहले से, 5 दिन, तब बिफोर लगाना फिर, ठीक है। क्लियर, ये आप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाते समय सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम, यू, दे, नेम्स, ये सब्जेक्ट रहेगा तो इसको वाक्य के पहले बैठाते हैं। इसके बाद विल हैव बीन, ये सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगेगा। विल हैव बीन, राइट, एकदम ध्यान रखना। विल हैव बीन को बैठाते हैं। इसके बाद भर में आईएनजी जोड़ दे। भर का पहला, भर 1, भर का पहला रूप बैठा करके उसमें आईएनजी जोड़ दो। जैसे कुक, कुकिंग हो गया, ठीक है। प्ले हो गया, प्लेइंग हो गया। फाइट होगा, फाइटिंग हो गया। तो वर्क हो गया, वर्किंग हो गया। टीच हो गया, टीचिंग हो गया। तो ऐसे करके बनाना है, राइट। को बैठाकर वह कर्म, ऑब्जेक्ट को बैठाते हैं। फिर 4 और सिंस को बैठाते हैं। 4 सिंस जब समय आएगा तो बैठाना होगा, मैंने अभी समझाया था, ठीक है। के साथ समय को जोड़कर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे राजा 5 दिनों से घर में खाना पका रहा होगा, तो क्या हुआ, राजा विल हैव बीन, राजा विल हैव बीन कुकिंग। मैंने बोला था कुक में आईएनजी लगेगा, वर्ब का पहला रूप हो गया और ये कुकिंग, ठीक है। तो कुकिंग इन द हाउस फॉर 5 डेज, ठीक है, ये कुकिंग हो गया, इसमें आईएनजी लगा दो, राइट। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वे लोग 5 महीनों से वहाँ वहाँ जा रहा होगा, तो दे विल हैव बीन, एकदम मस्त लगाना, दे विल हैव बीन गोइंग, गो में आईएनजी लग गया, गोइंग देयर फॉर 5 डेज, 5 मंथ है, सॉरी 5 मंथ हो गया, 4 5 मंथ हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है, अधिकर्ता सब्जेक्ट आई रहेगा और भी रहेगा, ध्यान रखना, आई और भी रहेगा तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं। इसके बाद शैल हैव बीन लगता है, सिर्फ आई और बी के साथ शैल हैव बीन लगता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब में आईएनजी बैठा देंगे।
को बैठाकर कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाते हैं, फिर फॉर ऑप्शंस को लगा दो, उसके बाद क्या है, उसके साथ में समय को जोड़कर वाक्य पूरा करते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। देखो ये फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव बीन प्लस भर वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फोर सिंस, बिफोर भी कर सकते हो जहाँ पे पहले कुछ आना होगा, टाइम सब उसके बाद समय आएगा। क्लियर? तो ये एकदम इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया यहाँ पे अच्छी तरह से। अब इसका उदाहरण बताते हैं। जैसे मैं 5 सालों से सरकारी दफ्तर में काम कर रहा होगा, तो क्या होगा, आई शैल हैव बीन, आई के साथ शैल हैव बीन वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। क्लियर? फॉर 5 ईयर्स। हम लोग महीनों से गरीब बच्चों को पढ़ा रहा होगा। ठीक है, पढ़ा रहे होंगे, राइट, यहाँ पे उच्चारण कर दो, पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, पढ़ा रहे होंगे, अब राइट हो गया। तो वी शैल हैव बीन, ठीक है, वी शैल हैव बीन टीचिंग पुअर चिल्ड्रेन सिंस मंथ। क्लियर? तो ऐसे बनाना है और ऐसे आपको सेंटेंस को समझना है। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे नोट है, इम्पॉर्टेंट बात है, आकांक्षा, इच्छा, आज्ञा और प्रतिज्ञा, ये 3 वर्ड रहेगा सेंटेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जब सेंटेंस बनाओगे ये 3 वर्ड रहेगा। तो तीनों वर्डों को देखकर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगता है, उसके साथ क्या करोगे, शैल हैव बीन लगा दोगे। विल हैव बीन की जगह शैल हैव बीन लगता है और शैल हैव बीन की जगह विल हैव बीन लगेगा जब आकांक्षा, आज्ञा और प्रतिज्ञा ये 3 वर्ड रहेगा। तब नहीं रहेगा तो सेम एकदम इक्वल जो फॉर्मूला मैंने बताया वही लगेगा, जो फॉर्मूला में है वही लगेगा। ये 3 वर्ड नहीं रहेगा तो सेम लगेगा। क्लियर? जो फॉर्मूला में है। क्लियर? तो समझ में आ गया। इसको एकदम ध्यान से पहचानने के नियम को समझना है और उसके बाद बनाने का नियम, जो फॉर्मूला को याद कर लेना है। मैंने इसको फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर दिया है, तो अच्छी तरह से इसको एकदम समझ लेना। अब बार बार इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और कॉपी में भी लिखना है, इसको प्रैक्टिस भी करना है, तो क्लियर हो जाएगा। ये फ्यूचर टेंस का लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, फ्यूचर टेंस में 4 टाइप होता है, तो मैंने बताया था पहले वीडियो में। तो ये लास्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। अब इसके बाद जब बताएंगे तो नेगेटिव भी बताएंगे, इंट्रोगेटिव भी बताएंगे, ठीक है, वॉइस भी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए पीछे का प्रैक्टिस करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को।